नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। जैसे कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। हम सभी प्रार्थना में बहुत विश्वास करते हैं। हम सभी प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के मार्ग खोजते रहते हैं। हम महाराज जी से भी बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या आप सभी के मस्तिष्क में यह एक प्रश्न नहीं आता कि हमारी प्रार्थनाएं यदि महाराज जी तक पहुंच रही हैं, तो क्या महाराज जी हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर हमें देते हैं? और अगर देते हैं तो किन माध्यमों से देते हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी ये जानते ही हैं कि महाराज जी का सृष्टि के कण कण पर पूर्ण तरह से नियंत्रण है। महाराज जी सभी प्रतिक्रियाओं को, सभी आभासों को, सभी अभ्यासों को निरंतर देखते रहते हैं और उसी के अनुरूप हमें प्रत्युत्तर भी देते हैं। क्या होता है जब हम महाराज जी के लिए प्रार्थना करते हैं या महाराज जी से कोई प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अमुक कार्य को पूर्ण कर दीजिए, हम अपनी मनौतियां महाराज जी के समक्ष रखते हैं, तो फिर वो किन माध्यमों से पूरी होती हैं एवं यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश हमें प्राप्त होना है तो वो किन माध्यमों से होता है? देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि हम सभी इस पूरे विश्व में यदि हम देखें तो हम सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर महाराज जी अभी सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। तो महाराज जी हमें कैसे संदेश देते हैं? यदि महाराज जी को कोई बात हम तक पहुंचानी है तो वो किस माध्यम से पहुंचाते हैं? जैसा कि मैंने आपको इस क्रमांक के शुरुआत में ही बता दिया था कि महाराज जी का सृष्टि के कण कण पर नियंत्रण है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी का नियंत्रण सभी की वाणी पर, सभी की बुद्धि पर, सभी के विचारों पर भी है। जब आप कोई प्रार्थना महाराज जी के लिए करते हैं या महाराज जी से कोई चीज के लिए मनौती रखते हैं, तो महाराज जी विभिन्न प्रकार से संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो कौन कौन से माध्यम हैं? पहला माध्यम है कि आम जन के माध्यम से महाराज जी हमें प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, अब इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई प्रश्न है जो आप महाराज जी से पूछ रहे हैं और काफी दिन से आप प्रयासरत हैं कि उस प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त हो जाए, तो वह प्रति उत्तर कैसे आपको मिलता है? वह प्रति उत्तर आपको ऐसे मिलता है कि यदि आपने कोई प्रश्न महाराज जी से पूछा है और कुछ दिनों से आपके मस्तिष्क में वो प्रश्न घूम रहा है, तो आप जब भी सामान्य जन सामान्य के साथ में आप बैठे हों, बात कर रहे हों, तो आप ये देखिएगा चमत्कारिक तौर से क्या होगा कि आपके प्रश्न के अनुरूप ही आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे होंगे। महाराज जी इसी प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं। जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में आपने पूछा है, आपके इर्द गिर्द लोग उसी प्रश्न के लिए बात कर रहे होंगे। कोई ना कोई प्रकार का प्रत्युत्तर आपको उसी आप ही के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों से आपको प्राप्त हो जाएगा। या यदि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, आपके मस्तिष्क में प्रश्न घूम रहा है और आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो उस पुस्तक में आपको कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई क्रम ऐसा अवश्य मिल जाएगा जहां से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। या मैं आपको ये कुछ उदाहरण बता रहा हूं। यह इस प्रकार से हो सकता है कि यदि आप दूर संचार के माध्यम से किसी से वार्ता कर रहे हैं, तो वहां से आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाए। तो ये सारे माध्यम है। महाराज जी कण कण में विद्यमान है, कण कण से जुड़े हुए हैं। महाराज जी एक सूक्ष्म से लेकर एक स्थूल शरीर के प्राणी से जुड़े हुए हैं। तो आपको आपका प्रत्युत्तर किसी भी माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और आपने ऐसा देखा भी होगा, आपने ऐसा आभास भी किया होगा, यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो आपको कहीं ना कहीं से आपकी उस असमंजस भरे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा, जो कि मेरे बाबा जी आपको किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देते हैं। और क्या माध्यम होते हैं? और ये माध्यम होते हैं कि जब आप ईश्वर के समक्ष बैठे हैं, तो अचानक ही कोई ऐसा श्लोक, ऐसा कोई मंत्र का उच्चारण आपके समक्ष, आपके कानों में बार बार होने लगता है, जिस अमुक जो छंद है,
जो मंत्र है उसमें आपके सवाल का प्रत्युत्तर छुपा होता है। बस फर्क ये होता है कि हमको वह प्रश्न जो उत्तर है वह हमें पहचानना होता है। उत्तर आपके इर्द गिर्द ही होता है। महाराज जी आपसे ऐसे ही जुड़ते हैं। या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो व्यक्तिगत तौर पर हमने कई लोगों से इस बात को साझा किया, हमने कई लोगों से इसको पूछा, वैसे महाराज जी जब आपको प्रत्युत्तर देते हैं व्यक्तिगत तौर पर, यदि आपको कोई प्रश्न, कोई असमंजस, कोई परेशानी यदि आपके जीवन में चल रही है, तो महाराज जी सबसे ज़्यादा स्वप्न में आके आपको संकेत करते हैं या आपको बोल देते हैं कि आप ऐसे कार्य को इस तरीके से निभा सकते हैं। या महाराज जी स्वप्न में आपको बहुत सारे संकेत देते हैं। हमारे बहुत से दर्शक हमें प्रतिक्रिया स्वरूप में इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। आज भी कई हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिया। एक हमारे अनन्य दर्शक हैं, अनन्य महाराज जी के भक्त हैं, जिन्होंने आज एक प्रश्न पूछा था कि महाराज जी ने स्वप्न में मुझे दर्शन तो दिया, लेकिन महाराज जी किसी और से वार्ता कर रहे थे, किसी और से बात कर रहे थे। तो इसका सीधा सीधा आशय यही है कि महाराज जी का पहले तो स्वप्न में दिखना ही बहुत भाग्यशाली होने का प्रतीक है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य वाले हैं कि महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। यदि स्वप्न में महाराज जी आपसे वार्ता नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य जन से कर रहे हैं, उनके समक्ष कोई और है जिससे वो बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्रश्न है आप उस वार्ता पर ध्यान दीजिएगा कि महाराज जी दूसरे जन से क्या कह रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न होगा उसका उत्तर वही होगा जो महाराज जी उस दूसरे जन से कह रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि महाराज जी स्वप्न में अकेले आए हैं और आपको कोई ना कोई संकेत दे के जा रहे हैं। जैसे एक स्वप्न में आपको बताऊं, हमारे एक दर्शक ने हमसे यही अपना एक स्वप्न साझा किया था। महाराज जी ने स्वप्न में उस भक्त को, जिन्होंने स्वप्न देखा, उनको एक माला दे रहे थे, एक माला, तुलसी की माला उनको महाराज जी दे रहे थे। तो इसका सीधा सीधा आशय यही है कि आपको यदि माला दी है महाराज जी ने, तो माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि माला का सबसे जो अमूमन किया जाने वाला कार्य है वह यही है कि माला से जाप किया जाता है। महाराज जी सीधा सीधा इस स्वप्न में कहना चाह रहे हैं कि आप जाप करिए। और जाप किसका? प्रभु श्री राम का, क्योंकि प्रभु श्री राम का जाप स्वयं महाराज जी भी करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जी के नाम जैसा कोई और मंत्र, कोई महामंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से आपको स्वप्न आते हैं। सबसे ज़्यादा महाराज जी जो प्रत्युत्तर करते हैं उस स्वप्न के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा आपके मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं, कोई आपके मस्तिष्क में बहुत दिनों से कोई प्रश्न चल रहा है, तो उसका प्रत्युत्तर इर्द गिर्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपके इर्द गिर्द लोग जो बातें कर रहे हैं आपके प्रश्न से संबंधित ही होगी, और जो भी आप उसमें प्राप्त करते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या बातें चल रही, आपके प्रश्न का उत्तर वही है। और आप सीधा सीधा इसका आशय समझिए कि आपको यह प्रत्युत्तर प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी ही संपन्न करा रहे हैं। तो यह था आज का विशेषांक। इसी क्रम में और भी अभी इसके और भी भाग हम लेके आएंगे, तो आप प्रतीक्षा करिए तब तक अगले भाग की। और इस क्रमांक से आपको यह तो अवश्य ही मालूम हो गया होगा कि महाराज जी आपसे कैसे जुड़ते हैं, कैसे आपको प्रत्युत्तर करते हैं। इसी क्रम में आगे भी अन्य भाग लेकर हम फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।